1,60,000 रुपये महीने का बिल सेक्टर 2 की जो रख रखाव वाली संस्था थी उसको पहले दिया जाता था। वो जो उनके बाद की संस्था जिसने चार्ज लिया उन्होंने वो लिया नहीं। अब नगर परिषद को जब 1,60,000 पर मंथ के बच रहे थे और 6 महीने में लगभग 9,60,000 बचा लिए, तो मैंने संजय रुल्ला जी को यही रिक्वेस्ट की कि जब आपको 9.5-10 लाख रुपए बच रहे हैं तो कम से कम इतना तो कर दो कि हमारी जो है वहाँ पर सफाई तो करवा दो। तो वो बोले हाँ कराएंगे। फिर मेरे पास मैसेज आ गया कि मैंने एमई और जेई को बोल दिया है, वो सफाई तो आज तक नहीं हुई। तो दिक्कत क्या है, क्यों नहीं सफाइयाँ तुम करते? और ना ही तुम आज 3 महीने होने वाले हैं और 3 महीने से डीएमसी के पास फाइल थी कि भाई या पार्कों को बना, आपने पार्कों की लिस्ट भी दे दी कि भाई किसकी संस्था किसने पार्क दिए जाएं। उसमें आदि पुरुष फाउंडेशन के पास 14 पार्क थे, वो कोई सेक्टर 6 की थे, उसके पास 10 पार्क थे, किसी के पास 4 थे, किसी के पास 1 थे। तो भैया फिर 3 महीने में तुमसे पार्कों का वर्गीकरण ही नहीं होता कि किस को देना है। फिर डीएमसी से फाइल वापस आ गई ऑब्जेक्शन लग के, तो चलो उस ऑब्जेक्शन को दूर करो। तो कब तक इस तरह बहादुरगढ़ को तरसाते रहोगे? तो ये सारा जो प्रदूषण का कार्यक्रम है यहीं से तैयार होता है। और प्रदूषण नियंत्रण विभाग है वो भी कोई ध्यान नहीं देता है। मुझे तो लगता है प्रदूषण नियंत्रण विभाग ही अनियंत्रित हो चुका है, उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। MIE में पूरा का पूरा कूड़ा जलाया जाता है और कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। और जितना भी फैक्ट्रियों का कूड़ा है, फैक्ट्रियों का वो है, वो नाले में गिरा दिया जाता है। फिर नाले में सड़ रहा होता है तो लोग कूड़े में आग लगा देते हैं। अच्छा, नालों में कई साल से सफाई नहीं हुई। मैंने नगर परिषद और अपना PWD डिपार्टमेंट के बीच में कितनी मेहनत करी होगी कि अप्रैल 2023 का लेटर था तो कि भाई PWD ने नगर परिषद को नालों का काम सौंप दिया। अब नालों का काम सौंप दिया, मैं जब नगर परिषद में जाऊं तो मुझे कहते हैं नहीं जी हम क्यों करें, ये तो वो करेंगे। वहाँ जाऊँ तो मैं चिट्ठी दिखा दें तो मुझे संजय रुल्ला जी बोले कि चिट्ठी तो हम भी दे देंगे। अब पिछले साल जाके अक्टूबर 24 में ये माने कि अरोड़ा जी अब हम ही नालों का काम करेंगे। फिर अखबार में खबर आ गई कि 50 लाख का टेंडर किया जाएगा, नालों की सफाई होगी। नालों की सफाई तो आज तक नहीं हुई। अब 1 महीने बाद बारिश आ जाएगी, फिर वो कूड़ा उसी में डलता रहता है। तो कितना प्रदूषण झेलना पड़ता है। एक प्रदूषण हम और झेल रहे हैं कि डेयरियाँ जितनी भी हैं वो सारा कूड़ा नाले में डाल देती हैं, सारा गोबर नाली में डाल देती हैं और वो सारा हो रहा है। और फिर सेक्टर पटेल नगर के पास सेक्टर 6 की जो तीसरी पुलिया है वहाँ तो लोगों का जीना आराम हो गया है। इतनी बार हम बार बार लिख के देते हैं। और फिर डेयरी वालों का ही पूरे जितने जानवर हैं, गाय भैंस हैं, वो सारे के सारे सेक्टर 2 में आ जाते हैं। 100-150 की लाइन जो है वो घूम रही होती है इसमें। और कोई बच्चे हैं, कोई महिला हैं, वृद्ध जन हैं, वो इनसे बचा के निकलते हैं। 2-3 तो स्कूटर वाले घायल भी हो चुके। तो ऐसा क्या है बहादुरगढ़ में कि कोई सफाई नज़र नहीं आती, कोई प्रदूषण नियंत्रण नज़र नहीं आता, क्यों? और पार्कों में जब सब जाओ तो बहादुरगढ़ की कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट है, आदि पुरुष फाउंडेशन है और रॉबिन हुड आर्मी है, भगत सिंह मैत्री मंच है और उड़ान सेवा समिति है, जन जागरण समिति है। कितने लोग सब प्रदूषण को लेके पार्कों में काम कर रहे हैं और जंगल तक विकसित कर दिए और हर्बल पार्क बना दिया। ये लोग तो इतनी मेहनत करते हैं और आप प्रशासन वाले जो हैं उसको टिकने भी नहीं देते। और अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले क्या था कि ITI के पास एक कूड़े का भंडार था और कूड़े का भंडार और सारा कुछ वो था तो प्लास्टिक थैलियों का गोदाम बन गया। वो कोई चांद ठेकेदार था, वो उसका होता था, वहीं से ही सारा ये कूड़ा वूड़ा इकट्ठा होता था, करते थे। तो हम लोगों ने विरोध किया कि भाई वो शाम में कूड़ा जलाते हैं। तो जितने सेक्टर 2 के सभी रेजिडेंस वाले थे वो सारे इकट्ठे हो गए। तो पीछे पड़ के हमने वो सारा वहाँ से डंपिंग आ दिया। अब आपको सबको पता है कि वहाँ पर क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट और कुछ लोगों ने और प्रबुद्ध जन समाज से मिलकर वहाँ चिरंजीवी पार्क बना दिया है। अब वो चिरंजीवी पार्क बनने से लोगों को राहत की सांस मिली। और हम लोग तो इतना काम करें और प्रशासन उसको संभाल भी ना सके तो क्या फ़ायदा हुआ? कितने प्रशासन के पीछे हम दौड़ते हैं, करते हैं। एक महिला शौचालय की हमारी डिमांड थी तो पिछले 3 साल से वो पूरी नहीं हुई। फिर हमने एक अच्छी शुरुआत की थी कि नगर परिषद के साथ करमवीर राठी जी की पहल पर अक्टूबर 2023 में, नवंबर में और दिसंबर में इन्होंने इन लोगों ने हमारी मीटिंग करी। हमने दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग भी बुलाए, हम सब समस्याएं बताते थे, करते थे। फिर जनवरी से लेकर और पूरे दिसंबर तक एक जून में मीटिंग करा पाए, वो बड़ी मुश्किल से हमने पीछे पड़ के कराई। और अब उसके बाद बार बार मीटिंग के लिए कह रहा हूँ तो मीटिंग करने को तैयार नहीं। अरे भाई मीटिंग करोगे, कुछ काम नहीं करोगे, थोड़ा बहुत विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। आप काम कर लो ना, विरोध झेलना ही क्यों पड़े? और अब सेक्टर 2 का कमेटी सेंटर है, 5.5 साल से पड़ा हुआ है। 5.5 साल से मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ और पूरी पत्राचार कर रहा हूँ, बार बार मिल रहा हूँ। 19,29,258 का टेंडर हुआ 2019 में, 5-6-7 लाख का खर्च करके और इतिश्री कर दी। फिर जब हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई तो शीला राठी ने ये मान भी लिया कि 7.5 लाख खर्च हुए हैं।
तो भैया फिर उसके बाद क्यों नहीं करे। फिर जो बहादुरगढ़ की नगर परिषद थी वो 2021 से भंग हो गई। फिर 1 साल प्रशासन का राज्य रहा, अपने SDM साहब प्रशासक रहे उसके बाद जब 2022 में इलेक्शन हुए तो 16 जून 2022 को यहाँ सेक्टर 2 में चुनावी मीटिंग थी। तो सरोज बाला राठी जी अपनी स्पीच देने के लिए आई थी, और जब मैंने अपने विचार रखे तो मैंने कहा कि भाई ये नहीं हो रहा है। तो मुझे सरोज बाला राठी जी ने कहा कि अंकल पहला जीतते ही काम यही करूँगी, कि अरोड़ा अंकल पहला काम मुझे यही करना है। और मैं तब से लेकर उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जब 2019 में मैंने संघर्ष शुरू किया तो मैं 63 साल का था। फिर जब मैंने उनको 2022 में बोला तो मैं 66 का था, अब मैं 69 का हो गया। मुझे ये समझ नहीं आती आखिर एक छोटे छोटे काम के लिए तुम कितनी इंतज़ार कराओगे। आपने जुलाई 2023 में 46 लाख का इसके लिए प्रस्ताव भी पास कर दिया। जब 46 लाख का प्रस्ताव पास हो गया तो हमें भी अंदर से खुशी हुई कि चलो वो हमारा काम हो जाएगा। फिर 2024 निकल गया पूरा। फिर मैं 24 दिसंबर में इनसे जाके फिर मिला, मैं कहा अब तो सारे इलेक्शन हो गए, आचार संहिता खत्म होगी, अब तो कर दो। तो फिर मेरे को सरोज मैडम बोली कि हम आपके यहाँ जो है एक JE और को भेजते हैं। तो अगले 2-3 दिन बाद जनवरी के पहले हफ्ते में यहाँ JE आ गए, आशीष जी और आकाश जी। तो उन लोगों ने सारा देखा और मैंने संदीप जी और आकाश जी। तो जब मैंने ये कहा कि अब तो बोले 20 लाख खर्च करेंगे, मैं कहा 20 लाख खर्च करके इसको चलने लायक तो बना दो ताकि फंक्शन तो हो जाए। उसके बाद फिर 3 महीने निकल गए। मैं आज की डेट में कोई भी ये नहीं बता सकता कि अभी और कितनी इंतज़ार होगी। ऐसे ही सेक्टर 2 के और भी जगह जगह कम्युनिटी सेंटरों का काम नहीं हुआ। और सीनियर सिटीजन क्लब है सेक्टर 6 में, तो उसका 25 लाख का प्रस्ताव पास हुआ पड़ा है वही जुलाई 2023 का। और उसके बाद जो है सेक्टर 6 का जो कम्युनिटी सेंटर है उसकी भी हुआ पास हुआ पड़ा है। सेक्टर 9 वाले का भी यही हाल है। और एक शमशान घाट है सेक्टर 9 में, उसकी 4 दीवारी सारी टूटी पड़ी है। अरे हमारा ही पैसा करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है और आप लोग कुछ सुनने वाले नहीं हैं। और जो आज सेक्टर बलौर रोड पे एक जो है रैन बसेरा बना हुआ है, वो आज नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। हमें यही समझ नहीं आती हमारे टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है। आखिर ये हमारे टैक्स का पैसा है और इसको नहीं हो पाएगा। तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 3.25 साल आपके निकल गए, जनता पूरी निराश है, पर अब जो आपके 2.25 साल बाकी बचे हैं कुछ ऐसा कर लीजिए कि जनता को कुछ आराम मिले। वो ये महसूस करे कि जो 5 साल पहले या 3.25 साल पहले जो हमने फैसला दिया था और 5 साल तक आपका राज था और जो उसमें 2.25 साल बीते हैं, इतना काम तो कर दो कि हमको ये महसूस ना हो कि हमने उस टाइम ट्रिपल इंजन सरकार ला के कोई गलती की थी। ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद ट्रबल ही ट्रबल क्यों मिल रही है, ऐसा ना हो। मैं सरोज बाला राठी जी से, संजय रुल्ला जी से अनुरोध करता हूं कि अब कम से कम बहादुरगढ़ में ऐसा तो दिखा दो कि विकास की शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।